A swimmer can swim in still water and with speed v. The river is flowing with velocity v by 2. To cross the river in shortest distance, he should swim making an angle theta with the upstream. What is the ratio of the time taken to swim across the shortest time to that is swimming across over shortest distance? सुनो, आप एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, आप ध्यान से समझना कहानी को क्या है। यहाँ पर रिवर है, ठीक है, इसमें वाटर है ये वाला। अब सुनो, स्विमर की स्पीड कितनी यहाँ पे v है, स्विमर की स्पीड कितनी यहाँ पे बताइए, सॉरी स्विमर की रिवर की v by 2 है और बंदे की कितनी यहाँ पे, बंदे की कैपेसिटी है v by 2, ये बंदा है इसकी स्पीड v by 2 है, v है, सॉरी इसकी v है, बंदे की ये v, रिवर की है v by 2। अब यहाँ पे थीटा क्या है कि यहाँ पे अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होती है बताओ आप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ये वाली, ये थोड़ी टेढ़ी बन गया यार, ऐसे बनेगी। अब मुझे एक बात बताइए, ये वाला जो बंदा है, अब एफर्ट अगर इस पास पे जाना चाह रहा है तो एफर्ट किधर करेगा, ये एंगल थीटा पे, ठीक है। इस केस में मैंने एक ट्रिक भी बताई थी थीटा निकालने की वर्टिकल के साथ, साइन थीटा, आप याद कर, जिसको नहीं मतलब वो कल 2 से 4 बताई थी मैंने, अगर ये नहीं पता साइन थीटा निकालना होना ये, तो जो v by 2 रिवर की स्पीड अपॉन में स्विमर की स्पीड कर दो, रिवर की स्पीड है v by 2 और अब रिवर की स्पीड, स्विमर की स्पीड v है तो 1 by 2, थीटा कितना आएगा बताइए यहाँ पे 30 डिग्री पे, 30 डिग्री, साइन थीटा इक्वल टू रिवर की स्पीड बाय स्विमर की स्पीड, वहां से आ जाएगा आपके पास। सोल्व कर लो आपसे, ये आंसर आएगा, कोस हो साइन हो जो भी, सोल्व करके देख लो आप, ठीक है ना। ये 30 डिग्री एंगल है, ठीक है ना। आप शॉर्टकट में जाओ ये क्यों आया कैसे, मुझे आंसर से मतलब रखो बस, ठीक है ना, या फिर प्रॉपर तरीके से करो। अब सुनो, ये 30 डिग्री, लेकिन ये थीटा इसने पता है अपस्ट्रीम के साथ दिया हुआ है, अपस्ट्रीम मतलब ये वाली डायरेक्शन, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताइए 60 डिग्री, कितना हो जाएगा ये वाला एंगल 60 डिग्री, और इसको थीटा बोल रहा है ये बाय द वे, अब इसको थीटा नहीं बोल रहा है, थीटा इसको बोल रहा है 60 डिग्री, और इसी थीटा की टर्म्स में आंसर निकालना आपको। अब इसने क्या बोला है कि जो टाइम लगेगा इसको शॉर्टेस्ट टाइम के थ्रू फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के थ्रू, उन दोनों टाइमिंग का रेशियो बताओ, क्वेश्चन ये है, करते हैं सॉल्व इसको। एक बात बताइए, अगर वो शॉर्टेस्ट टाइम के थ्रू जाता है तो शॉर्टेस्ट टाइम के थ्रू जाएगा तो क्या आएगा इस केस के अंदर, शॉर्टेस्ट टाइम के थ्रू जाएगा तो वो ऐसे ड्रिफ्ट आएगी, उस केस में उसकी स्पीड कितनी बनी रहेगी ऊपर की तरफ v बनी रहेगी, और इस तरफ कितनी बनी रहेगी v by 2 बनी रहेगी। तो डिस्टेंस d मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं डिस्टेंस, तो कितना टाइम लगेगा बताइए उसको, अब टाइम लगेगा t1 d by v, ये है मिनिमम टाइम, कौन सा टाइम है ये बताइए, d by v तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन उसको अगर वो जाता है मान लो किससे बताइए, शॉर्टेस्ट पाथ से, तो ये वाला एंगल थीटा बोल रहा है ये, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा उसकी वेलोसिटी v इस तरफ है, v इस तरफ है, v का अगर ये वाला एंगल थीटा है अब, तो इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा v cos थीटा, इधर वाला कितना आएगा इसका v sin थीटा आएगा ना, यहाँ पे v sin थीटा आएगा ये वाला कंपोनेंट, तो v sin थीटा की स्पीड से क्रॉस करेगा। अब टाइम कितना लगेगा बताइए इसको, d अपॉन में v sin थीटा, v sin थीटा टाइम लगेगा। अब t1 बाय t2 बताना आपको, t1 बाय t2, d बाय में v अपॉन में d बाय v sin थीटा, v sin थीटा ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय d, आंसर क्या आएगा बताइए इसका, sin थीटा आंसर आ जाएगा, बस आंसर आएगा इसका sin थीटा।
समझ में आ गया होगा आपको? हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में? अगर वैल्यू लेते हैं तो क्या वैल्यू लेके कर लो, फिर इनमें ऑप्शंस इस फॉर्मेट में दे रखे हैं, उसी फॉर्मेट में निकालोगे ना आप आंसर। तो फिर इसके अंदर वो वाली थीटा की वैल्यू पुट कर करके सोल्व करके देखना पड़ेगा आपको, 4 ऑप्शन, तब मैच करवाना पड़ेगा। वैल्यू ले लो चाहे, मुझे तो पता था कि ऑप्शंस जो हैं ये साइन थीटा कोस टेन थीटा कोस थीटा की टर्म्स में दे रखे हैं, तो मुझे पता था थीटा की वैल्यू रखनी ही नहीं है, और थीटा ये लेके चलना है और इस थीटा की वैल्यू नहीं पुट करनी। मैं शुरू से ही क्लियर था, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दे रखे थे इसने। ऑप्शन इसने लिख रखा है कि ये वाला थीटा लेना है, लिख रखा है ही शुड स्विम मेकिंग एन एंगल थीटा विद द अपस्ट्रीम। ये थीटा जो दे रखा है ये अपस्ट्रीम के साथ दे रखा है, अपस्ट्रीम ये वाली मोशन होती है, और इस स्विमर का जो एंगल होगा इस अपस्ट्रीम के साथ ये वाला एंगल थीटा होगा, इसने ये बोला है, और इसी थीटा की टर्म्स में आंसर अब निकलेगा। फिर तो इसने ऊपर मेंशन कर दिया ना थीटा कौन सा ले रहे हैं, और फिर नीचे भी 4 ऑप्शंस में थीटा दे दिया इसने। आ रही है बात समझ में आपको? यही तो खास बात है यार, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी हल्का सा ट्विस्ट कर देता है, थोड़ा सा दिमाग घुमा देता है बस। इसी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है जरूरी, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना अलग चीज है और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस होना अलग चीज है, ठीक है ना।